हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करस्पॉन्डेंस के बारे में। पिछला चैप्टर जो अपलोड हुआ है वो था कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस या जिसको बिजनेस करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। ठीक है, उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस में। ये पहला चैप्टर आएगा इंक्वायरी, कोटेशन एंड ऑर्डर लेटर। इंक्वायरी लेटर, कोटेशन लेटर और ऑर्डर लेटर, ये तीनों बातें आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगी ज़्यादा अच्छे से। चलिए हम देख रहे हैं इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर क्या होता है? मान लो एक आदमी कोई एक व्यापारी है, रिटेलर, कोई एक रिटेलर है, फुटकर व्यापारी, जो एक होलसेलर से माल खरीदना चाहता है। होलसेलर से माल खरीदना चाहता है। अब बताइए, होलसेलर मार्केट में तो बहुत सारे होते हैं, होलसेलर मार्केट में बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या करता है, पहले 2-3 होलसेलर से बात करता है। होलसेलर नंबर 1, होलसेलर नंबर 2, बहुत सारे होलसेलर जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उन सारे लोगों से ये क्या करता है, बात करता है, वार्तालाप करता है, उनके बारे में पता करता है कि कौन व्यापारी हमको कितने का माल दे देगा, कौन व्यापारी हमको सुविधा के साथ माल दे देगा, कौन व्यापारी हमको डिस्काउंट पे माल देगा। सारी बातें वो पहले पता करते हैं। जैसे आप ट्रेन वगैरह स्टेशन पे जाते हैं तो पूछताछ केंद्र बना होता है, इंक्वायरी काउंटर होता है, वहां पता किया जाता है कि ट्रेन कितने बजे आएगी जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह जब एक व्यापारी किसी गुड्स के बारे में जानना चाहता है तो उस गुड्स के बारे में होलसेलर अपने ट्रेडर से पूछता है। वो एक पत्र लिखकर वो पूछना चाहता है। मान लो इस रिटेलर ने तीनों लोगों को माल एक पत्र भेजा, किस बात के लिए? किसी एक गुड्स की जानकारी के लिए। मान लो एक फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर पता करना था। ये फर्नीचर डीलर मान लेते हैं कि ये फर्नीचर बेचता है, और उसने कोशिश की कि होलसेलर से भी पता कर ले ये फर्नीचर हमको कितने का दे देंगे, इससे भी पता कर लिया जाए ये हमको कितने का दे देंगे, यह इससे पता कर लिया जाए ये हमको कितने का दे देंगे। तो तीनों से जवाब आया कि भैया हम आपको 25,000 रुपए का पूरा सोफा सेट दे देंगे, बढ़िया क्वालिटी में, A1 क्वालिटी में कोई कमी आप नहीं पाइएगा। इसने कहा 20,000 में दे देंगे आपको, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, थोड़ी कमी होगी। एक ने कहा लोकल माल हमसे ले लीजिए 10,000 में। कितने का ले लीजिए? 10,000 में। हम सोफा वगैरह दे देंगे, गारंटी नहीं, बैठोगे टूट जाएगा, हम नहीं जानते। तो उसने कहा देखो, अब उसको जिस बात पे उसकी कंसेंट होगी, उसी बात से वो आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा? अगर उसको समझ में आ रहा होगा कि भैया बढ़िया क्वालिटी का हम सामान बेच सकते हैं, तो बढ़िया क्वालिटी वाले से, डीलर से खरीदेगा माल, क्योंकि इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो क्वालिटी, अब बताओ कौन सा डीलर उसको चुनना चाहिए? 25,000 वाला, अगर क्वालिटी की बात की जाए। लेकिन चीप बेस्ट की बात हमेशा आदमी करता है, अच्छा भी हो यार, देखने में भी अच्छा हो और थोड़ा टिकाऊ भी हो, हमेशा क्या करता है वो? चीप बेस्ट में जाता है। नॉर्मल आदमी क्या करता है? चीप बेस्ट में जाने की कोशिश करता है। मान लेते हैं जब इसने पूछने की कोशिश करी तो एक गुड्स के बारे में जानकारी चाहता था, तो उसने भेजा लेटर ऑफ इंक्वायरी। क्या भेजा? लेटर ऑफ इंक्वायरी। मान ले ये 20,000 वाले से हम माल खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, अब बाकी इन दोनों को हम हटा देते हैं इस एग्जांपल में से, हम इससे तैयारी कर लिए हैं। ठीक है, बात समझिएगा। बात क्या समझने वाली है कि एक आदमी था, हमने उससे जानकारी के लिए एक लेटर लिखा, तो उसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब उसने हमको कुछ जवाब दिया, उसने हमको क्या दिया? जवाब दिया।
तो जब जवाब देते हैं तो उसको बोलते हैं कोटेशन लेटर। क्या बोलते हैं? मतलब हमारे सवाल का जब जवाब आता है व्यापारी से तो उसको क्या बोला जाता है? कोटेशन लेटर। अच्छा, हमने इंफॉर्मेशन उससे पूछी थी तो उसने हमको इंफॉर्मेशन ही तो दी होगी, मतलब इसमें क्या आ रहा है? जानकारी आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है। इस लेटर ऑफ इंक्वायरी का जवाब आ रहा है, इस लेटर ऑफ इंक्वायरी का जवाब आ रहा है। तो कोटेशन लेटर क्या कहलाएगा? कोटेशन लेटर क्या कहलाएगा? किसी इंक्वायरी लेटर का जवाब आ रहा है, किसी को इंक्वायरी लेटर का जवाब आ रहा है। चलिए अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। लिखा हुआ है इंक्वायरी लेटर की मीनिंग, इफ ए बायर और ट्रेडर वांट टू गेट इंफॉर्मेशन, जब एक व्यापारी या फिर कोई आदमी किसी गुड्स के बारे में जानकारी चाहता है, then he send a letter, that letter is known as letter of inquiry। तब वो एक पत्र लिखता है और वो पत्र भेजता है अपने व्यापारी तक। उस व्यापारी से जो जवाब आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, उस गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहने के लिए अगर हम कुछ लेटर लिख के भेजते हैं तो उस लेटर को क्या बोला जाता है? लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब उसके बाद दूसरी बात, कोटेशन लेटर क्या होता है सर? लेटर रिटन बाय ए ट्रेडर टू ए पर्सन इन रेस्पॉन्स ऑफ इंक्वायरी। जो हमने सवाल किया, किसी व्यापारी से जो पूछा, उसी के बारे में जब जवाब आता है, उसी जवाब वाले लेटर को क्या बोला जाता है? कोटेशन लेटर। कोई दिक्कत? अब आते हैं तीसरी बात पे, ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर क्या होता है? ऑर्डर लेटर, द लेटर सेंट बाय द बायर। कौन सेंड कर रहा है? बायर। यहां पे कौन है बेटा? बायर। बायर सेंड करेगा किसको? ट्रेडर को, अपने व्यापारी को, जो उसको माल सप्लाई करता है ना। तो उस ट्रेडर को किस लिए? फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, आदेश देने के लिए। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? आदेश पत्र। लेटर ऑफ इंक्वायरी को क्या बोला जाता है? पूछताछ पत्र। लेटर ऑफ इंक्वायरी को क्या बोला जाता है? पूछताछ पत्र। कोटेशन लेटर को क्या बोला जाता है हिंदी में? निरख पत्र। और तीसरा होता है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर को बोला जाता है आदेश पत्र। कोई दिक्कत? अब लेटर ऑफ इंक्वायरी में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? मान लो तुम खुद सोचो, अपने ऊपर लेके चलो। मान लो तुम किसी को कुछ जानकारी, तुम किसी गुड्स के बारे में जानकारी चाहते हो, तो उसको क्या क्या लिख के भेजोगे? हम फर्नीचर के बारे में जानकारी चाहते थे। हमने कहा फर्नीचर आप बेचते हैं सर, अपने यहाँ के फर्नीचर के बारे में हमें बताइए, अपने यहाँ के फर्नीचर के बारे में हमें बताइए। तो हम क्या क्या लिखकर उसको भेज सकते हैं? भैया देखिए, डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिएगा। क्या दीजिएगा? डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिएगा। डिमांड ऑफ सैंपल, अगर हम सैंपल मंगवा सकते, बताइए सोफा मंगवाएंगे क्या सैंपल में? नहीं मंगवा सकते। कोई छोटी चीज जब खरीद सकते हैं उसका सैंपल हम मंगवा सकते हैं। दवा वगैरह में अक्सर सैंपल मंगवाए जाते हैं। मोबाइल में डेमो फोन मंगवाए जाते हैं, डमी होता है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमें बताना पड़ता है कि भैया 500 पीस चाहिए, इसके रेट से बताइए आप डिटेल इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेज, हम क्यों खरीद रहे हैं? घर पे यूज करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कि व्यापार मतलब मार्केट में छोटी मोटी दुकान खोलकर बेचना चाहते हैं, हम व्यापारी छोटे बनना चाहते हैं, ठीक है। ये बताना पड़ता है, तब वो अच्छा रेट बताएगा आपको, ठीक है। अब एक व्यापारी के लिए रेट और एक घर पे यूज करने के लिए, दोनों रेट में फर्क होता है ना उसके। डिमांड ऑफ सेल्स लिटरेचर, सेल्स लिटरेचर क्या होता है बेटा? भैया हम कहेंगे हमको एक सेल लिटरेचर भेज दीजिएगा, जैसे कि प्राइस लिस्ट भेज दीजिए। क्या भेज दीजिए? आपके यहाँ कितने तरह का सोफा है उसका कैटलॉग भेज दीजिए। क्या भेज दीजिए? कैटलॉग। कैटलॉग भेज दीजिए, तो कैटलॉग में हम सारा कुछ देख लेंगे कि कौन सा माल कितने रुपए का है, क्या क्वालिटी वाला है, सब लिखा हुआ आपकी कैटलॉग में। तो उस कैटलॉग से हम देखकर खुद, जैसे आप गए होंगे कभी फ्रिज उरिज की दुकान में, तो वो आपको फ्रिज निकाल के थोड़ी दिखाता है, वो दिखाता है क्या? ये देखिए, मान लीजिए बेड बनवाने जाते हैं
तो आपको एक एक फोटो दिखाएगा बेड की। देखिए ये वाला बनवाना चाहेंगे, दूसरा ये वाला बनवाना चाहेंगे, ये इतने में बन जाएगा, वो उतने में बन जाएगा, इतने दिन में बन जाएगा, सारी बात वो बताते चलते, एक एक फोटो दिखाते चलते। वो क्या होता है? कैटलॉग होता है। क्या होता है? कैटलॉग। अब वो कैटलॉग भी हम मांग सकते हैं कि भैया हमको एक कैटलॉग भेज दीजिएगा, हम सारी जानकारी वहां सर मिल जाएगी। अच्छा, जब कोटेशन, वो जब व्यापारी हमको जवाब दे रहा है, ये व्यापारी हमको क्या दे रहा है? जवाब दे रहा है, तो क्या लिखकर भेजेगा? लैंग्वेज शुड बी पोलाइट, मतलब उस लेटर की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? पोलाइट होनी चाहिए। और यहां पे लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? रिक्वेस्टिंग होनी चाहिए। कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए? रिक्वेस्टिंग। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना अपने व्यापारी से कि हमको बता दीजिए भैया, हमको क्या कर दीजिए? बता दीजिए। तो यहां पे रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। और यहां पे लैंग्वेज शुड बी पोलाइट। भैया उस जब जवाब दे रहा है तो अच्छे से बताए, रुतबा दिखाकर बात ना करे, डिटेल इंफॉर्मेशन दे, कम से कम वो जानकारी हमको पूर्ण दे रहा। करेक्ट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए। बाद में कहें, मान लीजिए उसने बोला कि 25,000 का 20,000 का दे देंगे, बाद में कहें अरे यार गलती हो गई थी, वो तो 30,000 का है, वो तो हम खरीदना चाहेंगे क्या? हम तुरंत समझे नहीं यार ये झूठ बोल रहा होगा, ये सही बात हमको बताया नहीं होगा। टर्म्स एंड कंडीशन उसी टाइम बता देनी चाहिए, हम किस शर्तों पे बेचेंगे, डिस्काउंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, माल कितने दिन में दे पाएंगे, किस तरह से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश में तुरंत देनी पड़ेगी कि हम उधार पे बेचेंगे। तो वो सारी टर्म एंड कंडीशन लिखकर भेज देता है। बात समझ में आ रही है? अब हम जब सारी चीजों को समझ लेते हैं, उसकी बात मान लेते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो हमको उधार पे नहीं देगा, हम उसको कैश पेमेंट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम खरीदने को तैयार है, तब हम उसको एक पत्र लिखते हैं कि भैया लीजिए और हमको क्या दे दीजिएगा? माल दे दीजिएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? उससे ऑर्डर दे रहे हैं। हम उसको क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं खरीदने के लिए। उस ऑर्डर लेटर में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? रेफरेंस ऑफ कोटेशन, जो इसने भेजा था उसका कुछ नंबर होगा, कोटेशन लेटर का नंबर होगा, मान लो 2A6B4, तो हम लिख दें ये कोटेशन लेटर है आपके पास। इस कोटेशन लेटर में देखिएगा, उसमें जो फर्नीचर आपने 20,000 रुपए का बताया था, वही 20,000 रुपए वाला फर्नीचर हमको 100 पीस भेज दीजिए। तो हम ऑर्डर जब दे रहे हैं तो उस कोटेशन का रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस क्यों दिया जाता है? ताकि भैया जितने का तुम बोले थे ना, वही वाला हमको चाहिए। दूसरी बात उतने में ही चाहिए, आगे पीछे नहीं। रेफरेंस देना पड़ेगा कोटेशन का। उसके बाद क्वालिटी बतानी पड़ेगी कि भैया कौन सी क्वालिटी वाला चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो बताना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो बताना पड़ेगा। सेल प्राइस कितनी थी उसकी, जो तुम बताए थे उसको बताना पड़ता है कि भैया इतने वाला माल। पैकिंग करवाना कि नहीं करवाना, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी, कितने दिन के अंदर भेजना, हम बताएंगे उससे ना कि भैया हमको देखो 10 दिन में चाहिए, हमको 10 दिन में चाहिए। टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ पेमेंट हम बता देंगे कि हम आपको किस तरह से पेमेंट करेंगे। इंश्योरेंस, मेरे माल का इंश्योरेंस करवाना या ना करवाना, ये हम ही बताते हैं उसको, इंश्योरेंस करवाना है कि नहीं करवाना। अच्छा चलिए, एक बात आपको बतानी थी, वो बात जान लीजिए। कौन सी है? जैसे देखिए, अगर आप लेटर के फॉर्मेट के बारे में परेशान हैं, लेटर के फॉर्मेट के बारे में, तो आप ये एक वीडियो मिलेगी आपको, वीडियो में सिर्फ लेटर्स के फॉर्मेट ही पढ़ाए गए होंगे, लेटर के फॉर्मेट ही पढ़ाए गए होंगे। ये फॉर्मेट वाली वीडियो पहले पढ़ लीजिएगा, ये फॉर्मेट वाली वीडियो पहले पढ़ लीजिएगा, तब इन सारे लेटर्स की वीडियो पढ़िएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है ये पढ़ना। इसलिए जरूरी है कि बिना इसको जाने आप लेटर जान भी जाएंगे तो आप लिखेंगे कैसे? कोई भी लेटर पूछ सकता है आपसे, और एक लेटर फॉर्मेट ऐसा बताया जाएगा जिसमें सारे लेटर आ जाते हो, उसी फॉर्मेट में सारे लेटर लिखना पड़े आपको, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह चेंज हो जाएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह बदल जाएंगे। ठीक है, तो लेटर बदलेगा नहीं, लेटर का नाम बदल जाएगा, उसका सब्जेक्ट बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, फॉर्मेट के लिए परेशान मत रहिएगा। लोग कहते हैं सर कंफ्यूज हो, कल एक बच्ची फोन करी
कि सर हम लेटर में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कैसे फॉर्मेट इसका, कैसे फॉर्मेट तो वही है, फॉर्मेट बदल नहीं रहा, सिर्फ उसका सब्जेक्ट बदल जा रहा। ठीक है, तो फॉर्मेट नहीं बदल रहा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप आगे की वीडियो देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर करिए दूसरों तक, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके आपकी तरह। गुड लक। चलिए अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल इसलिए समझना जरूरी है ताकि आप डिटेल बात समझ जाएं कि भैया ऑर्डर कहां तक चलता है, ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और हम अगर ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, कैंसिल भी कर चुके हैं, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, एक आदमी है ए, एक आदमी है ए जिसने बी को एक ऑर्डर दिया, बी को एक ऑर्डर दिया। उससे पहले अगर बात की जाए, मान लो किसी गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, तो ये भेजेगा कौन सा लेटर? लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी। इसने लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा तो उधर से जवाब आता है, हम कुछ पूछताछ करेंगे तो उसका कुछ जवाब आएगा, उसको बोलते हैं अच्छा कोटेशन। अगर हमको समझ में आई, कोटेशन अगर हमको समझ में आई कि ठीक है, हाँ ये व्यापारी ठीक माल दे रहा है, तो हम उसको क्या देते हैं? ऑर्डर। क्या देते हैं उसको? ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर लेटर, ऑर्डर। दूसरी बात, जब ऑर्डर लेटर इसको मिलता है तब ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये उसकी मर्जी है। ये दो तरह के लेटर भेजता है। ये कहता है कि भैया आपका ऑर्डर आया है, उस बात की जानकारी, एक्नॉलेजिंग अबाउट ऑर्डर, एक्नॉलेजिंग अबाउट ऑर्डर लेटर, कि भैया आपका ऑर्डर आपने दिया था, हमको मिल गया है। दूसरी बात, ऑर्डर एक्सेप्टेंस लेटर, ऑर्डर कि हम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो रिफ्यूज कर रहे होंगे, तो रिफ्यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक लेटर भेजा जाता है, ऑर्डर रिफ्यूजल लेटर। ध्यान से सुनिए, एक्नॉलेजिंग अबाउट ऑर्डर, ये तो भेजना ही पड़ेगा उसको, ये तो भेजना ही पड़ेगा कि भैया आपका ऑर्डर हमको प्राप्त हुआ। दूसरी बात, अब या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो डिनाई करेगा, रिजेक्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑर्डर एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगा, और अगर रिफ्यूज कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो ऑर्डर रिफ्यूजल लेटर। तो उसको दो लेटर भेजने पड़ते हैं जब उसको ऑर्डर आता है, पहला ये, दूसरा इन दोनों में से कोई एक, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो नहीं करेगा। एक्सेप्ट किया तो बताइए एक्सेप्ट कर लिए, नहीं एक्सेप्ट किया तो बताइए नहीं एक्सेप्ट किए। अच्छा सर, हम गलती हो गई हमसे कि हम ऑर्डर दे दिए उसको, हम क्या कैंसिल नहीं कर सकते? ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कब? उसके ऑर्डर एक्सेप्टेंस लेटर पहले। अगर उसने आपको ऑर्डर एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया और आप तक पहुंच गया, आपने पढ़ा कि तो एक्सेप्ट कर ली, और आप अब चाहते हैं कैंसिल करना, तो ये उसकी मर्जी है। पहली बात, कैंसिल नहीं होगा। अगर आपने रिक्वेस्ट की कि प्लीज सर अभी आप माल बनवाए नहीं है तो कैंसिल कर दीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगा उतना माल, मुझे नुकसान हो गया, मैं पैसा कहीं और फंसा दिया, कहीं काम पर लग गया, अगर इसकी अच्छाई है तो कैंसिल कर सकता है। लेकिन ऑर्डर एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव होने से पहले हम इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्टेंस लेटर हमको भेज दिया, उसके बाद सिर्फ इसकी मर्जी रह जाती है कि वो चाहे तो आपको छोड़ दे, वरना आपसे सिर्फ प्रॉफिट वसूल लेगा। कहेगा हम माल बनाएंगे भी नहीं, लेकिन हमको अब प्रॉफिट चाहिए। बात समझ में आ रही है? गलती आपकी है ना? गलती किसकी है? एक ही गलती है। क्यों दिया ऑर्डर तुम? गलती किसकी है? एक ही है।
बात समझ में आ रही है? तो भैया जब जानकारी चाहिए तो लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी। दूसरी बात, अगर वो जवाब देता है तो कोटेशन लेटर, कोटेशन लेटर। फिर हम उसको देते हैं क्या? ऑर्डर। उसके बाद ऑर्डर एक्सेप्टेंस की एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है, वो बताने के लिए होता है हाँ आपका ऑर्डर मिला है। अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिफ्यूज कर रहे हैं, ये ऑर्डर अलग बात है। और ऑर्डर कैंसिलेशन लेटर ये भेज सकता है, ऑर्डर कैंसिलेशन लेटर। हम ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।